प्यारे साथियों, मैं आप सभी का एआर ट्यूशन क्लासेस में स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, आज हम जो है पढ़ेंगे भाई हमारी जो त्रिभुज चैप्टर है, इसमें सबसे पहले हम दो प्रमेय पढ़ेंगे आज। दो प्रमेय, एक तो है थेल्स प्रमेय, इसका दूसरा नाम है आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, या जो सबसे प्रसिद्ध इसका नाम है वो है थेल्स प्रमेय। ठीक है, जिसने इसको सत्यापित करा था, इसका जो है ना इसको निकाला था इस प्रमेय को, वो जो है ना उन साइंटिस्ट का नाम था थेल्स। तो उनके नाम पे जो है ना इस प्रमेय का नाम पड़ा थेल्स प्रमेय। समझ गया आप इस चीज को? और भाई वैसे नाम इसका है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। ठीक है, अब प्रमेय है क्या, वो प्रमेय आप समझेंगे। देखो, प्रमेय में आप पहले चित्र बना दो, एक बार चित्र में देखिए आप। देखे भाई एक बार, देखो प्रमेय क्या है। प्रमेय सुनो भैया, अब आप एक बार सुनो ध्यान से, देखो यहाँ पे प्रमेय ये है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। सुनो, देखो कहने का मतलब ये है, केवल चित्र में देखें गुड़िया, हमारे पास एक त्रिभुज ए बी सी है, एक त्रिभुज ए बी सी है, और आपसे कहा कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, यानी कि बी सी के समांतर हमने एक भुजा खींची डीई, क्या खींची भाई? डीई। किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को, जो अन्य दो भुजाएं हैं, उनको समान अनुपात में विभाजित करती है। ये बात हमें सिद्ध करनी है। तो इसका मतलब दिया क्या है हमें सिर्फ ये दिया कि इस त्रिभुज में ए बी सी में बी सी के समांतर डीई है। ये बात हमें दी गई है, त्रिभुज ए बी सी की बी सी भुजा के समांतर डीई भुजा है। ठीक है, और हमें सिद्ध क्या करना, सिद्ध ये करना है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर जो खींची गई रेखा है वो अन्य दो भुजाओं को, इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। यानी कि ए बटे में डी बी अनुपात में बनता है इसको, उसी अनुपात में इनको बंटेगी ए ई बटे में ई सी। यानी कि ए डी बटे में डी बी बराबर होगा ए ई बटे में ई सी के। ये बात आपको सिद्ध करनी है। ठीक है, फिर से सुनो प्रमेय क्या है। प्रमेय को प्रमेय याद होनी जरूरी है। कैसे बोल रहा है, ये कह रहा कि किसी त्रिभुज की, कोई त्रिभुज है, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा या रेखा, ठीक है, अन्य दो भुजाओं को, जो अन्य दो भुजाएं बची इसके अलावा दो, ये तो बची वाली, इन दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, ये बात हमें सिद्ध करनी है। यहां तक बात क्लियर हुई? तो भाई इसका मतलब यह है सवाल का, हमें ये तो दिया गया है प्रमेय में कि बीसी के समांतर डीई तो है या इसके समांतर है, बस ये सिद्ध करना है कि बटे में डी बी बराबर होगा ए ई बटे में ई सी। ठीक हो गया बात? जो अनुपात इनमें है भाई, जो बटे में संख्या उनमें अनुपात ही तो हो, वो जिस अनुपात में ये दोनों हैं उसी अनुपात में ये दोनों भी होंगी। ये बात हमें सिद्ध करनी है। क्लियर है यहां तक बात? कोई दिक्कत किसी को? अब हम इसमें करेंगे क्या, एक बार वो देखो पहले। इसको सिद्ध करने के लिए कि ये भाग बराबर आ रहा है इस भाग के, तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, इसमें हम जो है ना कुछ रचना करेंगे। रचना ये है कि बिंदु डी से हम जो है ना एक लंब डाल लेंगे भाई। क्या डाल लेंगे?
जो भुजा ए सी है उस पर लंब डाल दिया एक, ठीक है। ऐसे ही बिंदु ई से ये तो हो गया, इसको मान लो आप m, इसको मान लो आप n, ठीक है। हमने क्या किया कि बिंदु B से भुजा AC पर लंब डाल रहा है, एक तो DM जिसका नाम है, और एक बिंदु E से AB पर एक लंब डाल रहा है जिसका नाम EN है। EN लंब डाल रहा है, लंब यानी कि बिल्कुल सीधा लंब 90 डिग्री। इस भुजा के और इस भुजा के बीच में कितने का कोण बन रहा है? 90 डिग्री। क्लियर है यहाँ तक बात? दूसरे, और हमने क्या किया भाई, बिंदु B को E से मिलाएंगे ऐसे, और इस बिंदु को इससे मिलाएंगे, मिल गया भाई सही, ऐसे ही मिला बुलाया, चलो मान लो मिल गया। यहाँ तक ठीक है भाई, इतना काम हमने करा। और इसका नाम भी दो, नाम तो रहने दे इसका, ठीक है। अब देखो जो जो हमने करा वो चीजें लिखेंगे, और जो हमें दे रखा वो लिखेंगे। सबसे पहले हल कैसे करते हैं, देखो प्रमेय को, भाई प्रमेय लिखने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी बुक में लिख रही है, आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे उसको। जो मैंने बोला, क्या बोला मैंने, एक बार सुने, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, ठीक है। चलिए तो देखो, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले बताओ आप, हम लिखते हैं दिया है। दिया क्या है भाई बताओ? दिया है हमें कि भुजा त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में DE समांतर है BC के, DE समांतर है BC के। देखो ये जो देखो ये निशान जो ऐसा होना है, ऐसे जब इसको हम खड़ा कर दिया तो ये समांतर का निशान होता है, कहीं का समांतर का। तो DE समांतर है BC के, बस हमें इतनी चीज दी केवल, और तो नहीं दिया कुछ भी। फिर उसके बाद हमें जो है ना सिद्ध क्या करना, सिद्ध करना है कि हमें AD बटे में DB, AD बटे में DB बराबर होगा AE बटे में EC के, AE बटे में EC के। ये बात हमें सिद्ध कर, प्रश्नावली नहीं के शुरू पहले जो प्रश्नावली में आप पढ़ोगे वे चीजें प्रमेय में है, ये सारी प्रमेय फिर प्रश्नावली में लगेगी, ठीक है। तो इनको हम सिद्ध कर रहे हैं। और सुनो, मोस्ट इंपोर्टेंट है प्रमेय भी, ये प्रमेय जो है ना हर साल आवे, ये मान लो आप, अगर आपके सेट में नहीं आई तो दूसरे सेट में आवेगी, किसी और जिले में आवेगी, लेकिन आवे हर साल। मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर बार आती है, ठीक है। मान लीजिए अब आपकी बार आपके पेपर में नहीं आई तो दूसरे पेपर में आ रही होगी, लेकिन आ जरूर रही है हर बार, तो इसलिए इंपोर्टेंट है, आती है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। स्कूल में आपकी पूछी जाएगी, क्योंकि इसी पर आधारित सारे सवाल है, जो एक्सरसाइज है इसी पर आधारित है सब। तो यदि हमें समझ में आ जाएगी तो फिर हमारा सवाल जो है ना आसान होंगे। देखो एक बार, ये बात हमें सिद्ध करनी है भाई, ये बात हमें सिद्ध करनी है कि AD बटे DB बराबर होगा AE बटे में EC के, U भाग बटे में U भाग, और U भाग बटे में U भाग बराबर होगा, ये बात हमें सिद्ध करनी है। रचना हमने क्या की, एक बार देखेंगे। रचना हमने क्या किया भाई, आप लिखेंगे, देखो बिंदु B से, या ऐसा सीधे लिखो आप कि DM लंब, देखो तो उल्टा जो T बनना है, उल्टा T, ये लंब का निशान हो गई, कहो लंब का। DM लंब है किस पर? AC पर, और EN लंब है किस पर? AB पर। एक तो ये बात हमने किया, और बिंदु B को कैसे लिख दो, बिंदु B को E से तथा बिंदु C को D से मिलाया। ये तो काम क्या हमने रचना में, ठीक है भाई, हो गया। अब उत्पत्ति, यानी कि हम इस बात को अब सिद्ध करेंगे, ठीक है, कैसे कैसे ये बात निकल के आएगी। अब ध्यान से देखो भाई एक बार, देखो सबसे पहले थोड़ी सी एक बेसिक चीज समझो आप। हमारे पास कोई त्रिभुज है, ये ठीक है, ये त्रिभुज है और ये 90 डिग्री है कोण,
ये क्या है 90 डिग्री समकोण त्रिभुज है। क्या है समकोण त्रिभुज। यदि हम इसका क्षेत्रफल निकालना हो, इसका एरिया निकालना हो, तो आपके पास सूत्र होता है 1/2 गुणा आधार और गुणा संगत ऊंचाई होता है ना भाई सूत्र, ये क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो आधार कौन सा होगा, इसका ये तो होगा, और इसकी लंबवत कौन सी होगी, ये होगी। तो आप आधार की जगह तो ये रख दोगे और ऊंचाई की जगह ये रख दोगे, तो क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। यदि आपके पास कुछ त्रिभुज इस तरीके का है, ठीक है, अब आप ऐसा नहीं है कि ऊंचाई ये ले लेंगे, आप ऊंचाई ये नहीं ले सकते, आधार तो हमारे पास ये ले लिया हमने, लेकिन ऊंचाई है कहीं, तो ऊंचाई चाहिएगी भी। यदि हमें इसका क्षेत्रफल निकालना होगा तो वो क्या चाहिए, ऊंचाई। और ऊंचाई कैसी होती है, जिस आधार को भी आप लेंगे उसी के लंबवत होनी चाहिए ऊंचाई। जिस आधार को भी आप लेंगे उसी के लंबवत ऊंचाई होनी जरूरी है। जब उसके लंबवत ऊंचाई हमें मिलेगी तभी हम जो है ना ये आधार और ये संगत ऊंचाई ले लेंगे, तो इसका भी क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक हो गया। अब यदि एक ऐसे है त्रिभुज, इसी को देख लो आप, इसी को सही नहीं बना भाई, दोबारा बनाना। ऐसा त्रिभुज है कोई, देखो ध्यान से एक बार, है यहाँ देखो। हाँ देखो, अब इसमें क्या है, आधार ले रहे हैं, आधार सुनो भाई, आधार निकाल ले रहे हैं, तो संगत चाहिए तो नहीं, मतलब इसके नब इसके कौन बनाना चाहिए उसको। अब देखो जब 90 डिग्री का कोण बना, कैसे बनेगा, इस तरीके से आप आगे को बढ़ेंगे, इधर को बढ़े आप आगे को इधर, और इससे ऐसे मिलाओगे इसको, ऐसे मिल गया आपका ये। और ये क्या होगा आपका ऊंचाई, ये ऊंचाई आपको लेनी पड़ेगी। यदि आपके पास ये ऊंचाई h है और यहां से लेके यहां तक आपके पास आधार है, ये नहीं जोड़ना, त्रिभुज का आधार तो वही लेना है, बस ऊंचाई लंबवत होनी चाहिए बिल्कुल। इस वाले बिंदु तक आपकी ऊंचाई कैसी होनी चाहिए, लंबवत। और ये लंबवत बाहर बनेगी नहीं बनेगी, बाहर ही बनेगी। तो आप ये ऊंचाई ले लेंगे और ये आपका आधार, तो हम इसका भी क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, इसका क्षेत्रफल। ठीक है, तो मेरा मतलब सिर्फ ये है कहने का, जब आधार हम जो सा भी आधार ले रहे हैं उसी के लंबवत ऊंचाई हमें चाहती है, जब हम जो है ना क्षेत्रफल निकाल रहे हो। अब आप यहाँ देखेंगे एक बार, देखिए यहाँ आएंगे बीच, देखो आपका त्रिभुज है एक ए डी ई, एक त्रिभुज कौन सा है, ए डी ई, ये त्रिभुज दिखाई दे रहा है, देखो ए डी ई त्रिभुज लेंगे हम, और इसका क्या निकाल लेंगे, क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ए डी ई का हम लिखेंगे त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई बराबर क्या होगा बताओ, 1/2 सूत्र लगाओगे पहले आप, 1/2 गुणा आधार और गुणा संगत ऊंचाई, गुणा संगत ऊंचाई। तो बताओ क्या होगी, 1/2 गुणा, देखो ध्यान से एक बार, हमने क्या किया भाई, हमने जो है ना देखो ये तो ले लिया आधार ए डी, क्या है ए डी आधार लिया इस त्रिभुज में, इस वाले त्रिभुज में ए डी आधार लिया, तो इसी के लंबवत ऊंचाई लेनी पड़ेगी, नहीं लेनी पड़ेगी आपको। इस त्रिभुज में हमने ये आधार लिया तो इसी के लंबवत ऊंचाई यही तो होगी, ई एन होगी या नहीं होगी भाई, ई एन ऊंचाई, संगत ऊंचाई, लंबवत ऊंचाई। तो आपने लिखा ए डी तो है हमारा आधार और गुणा संगत ऊंचाई क्या है, ई एन, कोई दिक्कत है किसी को यहाँ से, ठीक है भी। समीकरण नंबर क्या है ये 1। अब इसी प्रकार अब नीचे आओगे, देखो आप नीचे, अब हम त्रिभुज लेंगे भाई ये वाला डी ई, क्या नाम है इसका, डी ई, हम लिखेंगे त्रिभुज डी ई का क्षेत्रफल बराबर, इसमें क्या लगाओगे आप, 1/2 गुणा आधार। अब सुनो, आधार हम क्या ले रहे हैं, आधार हम ले रहे हैं बी डी, क्या ले रहे हैं भाई, बी डी। अब बी डी का लंबवत ऊंचाई कौन सी दिखाई दे रही है आपको यहाँ पे, देखो भाई आप, बी डी के लंबवत ऊंचाई कौन सी होगी, जब आप आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे ऐसे, तो लंबवत ऊंचाई यही तो होगी आपकी, मैंने अभी भी ऐसा बना के दिखाया था आपको चित्र। तो जो हमारा देखो बी डी आधार है, इसके लंबवत ऊंचाई जब आप लेंगे तो लंबवत ऊंचाई कौन सी होगी, देखो यहाँ से ये लंबवत, यानी कि यहाँ पे 90 डिग्री कोण, ये वाला 90 डिग्री कोण, ठीक है।
तो ये आपको ऊंचाई लेनी है यहाँ से। ये तो हमारा त्रिभुज तो यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक ऐसे, ये वाला त्रिभुज, और इसकी जो ऊंचाई होगी आगे बढ़ाने पर ऐसे आपको लंबवत ऊंचाई मिलेगी। तो आप लिखेंगे 1/2 आधार क्या है BD, और गुणा ऊंचाई क्या होगी EN। समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 को 2 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे भाई। समीकरण 1 को जैसे लिख लो 1 व 2 से। आप लिखेंगे देखो इधर त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, इधर ऊपर क्या है 1/2 गुणा AD और गुणा EN बटे में 1/2 गुणा यहाँ पे क्या है BD और गुणा EN। EN है ना भाई। अब देखो EN से EN 1/2 से 1/2 कटा, आपके पास क्या बचा, आप लिखेंगे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर आपके पास बचा AD बटे में BD। इसे कह लेंगे आप समीकरण नंबर A, ऐसे कैपिटल A मान लेंगे। ठीक है, यहां तक 2 समीकरण थे ना हमारे, फर्स्ट सेकंड। अब सुनो एक बात, देखो अभी तक हमारे पास AD बटे DB आ गया, नहीं आ गया, DB कह लो या BD कह लो, ये वाली तो आ गई हमारे पास। इसे भी आप BD या DB एक ही बात लिख सकते हैं। DB लिख दो, इसे DB लिख दो भी सारे को DB, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। DB लिख लो इसको सारी जगह, जिससे आगे आपको आसान नहीं रहे। आप लिख सकते हैं DB, और यहाँ भी DB लिख लो, और यहाँ भी DB। ठीक हो गया, अब ज्यादा कंफ्यूजन नहीं जाएगा तुम्हें, यहाँ तक ठीक होगी बात। अब जैसे हमने वाली चीजें निकाल दी बस में, यहाँ जैसे हमने ये AD बटे DB निकाल दिया, एक तरफ का हिस्सा तो हमारा आ गया, ऐसे ही हमें ये वाला भी चाहिए। अब हम इधर वाले त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज तो फिर से ये वाला लेंगे, लेकिन इस वाली साइड से लेंगे। अब की बार आधार इस वाली साइड के लेंगे। एक बार इसे नोट कर लेंगे इतना सभी, है ना, फिर ये मिटा देंगे, बस थोड़ा सा यहाँ पे करवाओ, एक बार नोट करो जल्दी। देखो अभी हमने, भाई यार चुप हो जाया करो, मैं कह रहा हूँ सुन लो। अभी हमने सिद्ध कर दिया कि त्रिभुज ADE, देखो यहाँ पे ध्यान से, ADE इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और बटे में त्रिभुज BDE इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर किसके हैं, AD बटे DB के हैं। ऐसे पुनः फिर से आप क्या करेंगे, पुनः यहां से देखेंगे, पुनः फिर से आप इस त्रिभुज का, बड़ी त्रिभुज का जो छोटा वाला त्रिभुज है ये, इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो आप लिखेंगे त्रिभुज ADE, क्या लिखोगे, ADE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार। अब के बाद आधार हम क्या लेंगे, यहाँ देखे एक बार, अब की बार आधार हम ये वाला लेंगे AE। जब आप AE आधार लेंगे तो ऊंचाई कौन सी होगी, AE के लंबवत ये वाली ऊंचाई होगी DM। तो आप लिख देंगे DM, और इसको आप कहेंगे समीकरण नंबर 3, क्योंकि हम इससे पहले 2 लगा चुके हैं भी। अब इसके बाद फिर आप देखेंगे, देखो अब के बाद जैसे हमने पिछले वाले में इधर वाला त्रिभुज लिया था ये वाला, ऐसे आप ये वाला त्रिभुज लेंगे, समझ रहे हैं, क्या नाम है इसका, CDE या CED कुछ भी लिख सकते हैं, त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार। यहाँ ध्यान दो भाई, देखो आधार हम कल है EC या CE कह लो, आप EC लिख लेंगे, EC आधार क्या है, EC। और जब आधार EC है तो देखो इसका जो लंबवत ऊंचाई होगी, आगे बढ़ेंगे आप, और लंबवत ऊंचाई होगी DM। ठीक है भाई, लंबवत ऊंचाई होगी DM, और ये समीकरण नंबर 4। फिर आप देखेंगे समीकरण 3 को, या ऐसे 3 में 4 से, 3 को हमें जैसे 4 से फिर क्या करना है, भाग देना है फिर से। तो आप भाग देंगे भाई, आप लिखेंगे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज CDE का
क्षेत्रफल बराबर, इधर लिखेंगे आप 1/2 गुणा ए ई और गुणा डीएम, और 1/2 गुणा ई सी गुणा डीएम। भाई उतारने पे ना लगो तो समझ लो, मन लो बात को मेरी, ये इंपॉर्टेंट है, मैं इसलिए देना जोर दे रहा है इस पे। देखो यहाँ पे 1/2 से 1/2 कटेगा, डीएम से डीएम कटेगा। अब ए ई बटे में ईसी आ गई या नहीं आ गई, ए ई बटे में ईसी। लेकिन अब ये एक बात में दिक्कत है भाई, देखो यहाँ पे ए ई का क्षेत्रफल है, यहाँ पे भी ए डी का क्षेत्रफल है, यहाँ पे बी ई का क्षेत्रफल है, लेकिन यहाँ पे बी डी ई का क्षेत्रफल नहीं है, तो इसलिए ये बराबर नहीं आ सकती फिर आपस में। तो बराबर कब आएगी, जब ये वाली चीज भी दोनों बराबर हो आपस में। तो इसके लिए देखो एक बार क्या करना है, देखो आप लिखेंगे, आप यहाँ देखो एक बार, ये वाली डी ई समांतर है किसकी, बीसी के। डीई समांतर है, भाई ये बात सुनो, डीई समांतर है किसके, बीसी के। दो भुजाएं समांतर है, और जब दो समांतर भुजाओं में, जब दो समांतर भुजाओं में एक भुजा का आधार मानकर, एक भुजा को आधार मानकर जब त्रिभुज खींचे जाते हैं, तो उन त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है। ये कक्षा 9 की प्रमेय है। कौन सी प्रमेय है, कक्षा 9 की। क्या है प्रमेय, कि जब दो समांतर भुजाओं के बीच एक ही आधार पर बने क्या हो, त्रिभुज हो, तो उनका क्षेत्रफल आपस में क्या होता है, बराबर होता है। एक ही आधार पर बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। तो कौन है त्रिभुज है, देखो ध्यान से, ये आधार है हमारा डीई, क्या है, डीई, और इसी पे तो ये वाला त्रिभुज बन रहा है, और इसी पे ये वाला त्रिभुज बन रहा है, बन रहा है नहीं बन रहा है, देखो एक बार भाई, इसी आधार पर ये वाला त्रिभुज बन रहा है, इसी आधार पर ये वाला त्रिभुज बन रहा है, जो दोनों त्रिभुज हमने लिखे थे। देखो बी डी ई, ये लिख रहा बी डी ई, और ये वाला त्रिभुज क्या है, सी डी ई, ये लिख रहा सी डी ई। तो दोनों एक ही आधार पर बने हुए हैं डीई पे। जब पे एक ही आधार पर बने हुए हैं और दो समांतर रेखाओं के बीच में है, तो इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो आप कहेंगे त्रिभुज त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल, बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज सी डी ई का, सी डी ई का क्षेत्रफल। अब ये क्यों बराबर होगा, सामने लिखेंगे आप परमेय से, कक्षा 9 की परमेय से। कक्षा 9 की परमेय से। और भाई आप इसकी जगह देखो यहाँ पे, इसमें आप परमेय लिख भी सकते हैं यहाँ सामने, कि दो समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार पर बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। दो समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार पर बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो इसे हमने बराबर लिखा है यहाँ पे, दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर लिखा है यहाँ से। अब जब ये बराबर है, सुनो भाई, अब जब ये बराबर है, तो क्या हम इसके स्थान पे भी यही बी डी ई लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, भी दोनों बराबर हैं। तो अब आप लिख सकते हैं यहाँ पे त्रिभुज, इसको आप ऐसे कर लो बड़े कोष्ठ के अंदर, ठीक है, ताकि ये बात हम जो है यहाँ पे रख दें। अब रख दिया हमने ए डी ई का क्षेत्रफल बटे में, इसकी जगह देखो, इसकी जगह सी डी, ये सी लिख रहा था ना यहाँ पे, इसकी जगह लिख सकते हैं या नहीं, तो हमने फिर से लिख दिया त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल, और इधर तो कट गया था, अभी क्या बचा था आपके पास, ए ई बटे में ई सी, और इसको आप कहेंगे समीकरण नंबर बी। ये समीकरण ए थी, ये समीकरण डी होगी। दो समीकरण आपके पास है। अब सुनो, दो समीकरण जब आपके पास में है, इधर भी ए डी ई है, इधर भी ए डी ई है, बी डी ई है, बी डी ई है, इधर ये वाले भाग अलग है। जब ये दोनों आपस में बराबर, ये दोनों आपस में बराबर, इधर वाला भाग आपस में बराबर है या नहीं, जब ये बराबर है तो ये भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो आप लिखेंगे समीकरण ए व बी की तुलना करने पर, समीकरण बी की तुलना करने पर, इनका कंपेयर कर दिया अभी हमने, ठीक है, तुलना करने पर, तुलना करने से क्या हुआ, ये तो आपका दोनों आपस में बराबर थे, तो हट गए, क्या हुआ आपस में दोनों बराबर आ गए। आप लिख सकते हैं कि ए डी बटे में डी डी बराबर ए ई बटे में ई।
अब आप ये नीचे वाला यहाँ से मिटा सकते हैं, ये नीचे वाला मिटा दो लाइन, ये भाई आपके पर में है। देखो वैसे ज्यादा बड़ी भी नहीं है, दिख रहा होगा आपने ना, पर बस ये है कि आपकी समझ में आनी चाहिए, एक दो बार आप अपने आप खुद से करेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगी। ये जरूरी है, मोस्ट इंपोर्टेंट है भी, ठीक है। क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, जितनी बार लगा सकते हैं लगाइए, ठीक है, ताकि याद रहे तुम्हारे। नोट करिए इसको। देखिए हमने जो परमें पढ़ी थी, हमने पढ़ी थी आधारभूत समानुपातिकता परमें। क्या पढ़ी थी? आधारभूत समानुपातिकता परमें, यानी थेल्स परमें, जो दूसरा नाम उसका थेल्स परमें। अब उसकी विलोम है, किसकी? आधारभूत समानुपातिकता परमें की विलोम परमें है ये हमारी। विलोम का मतलब क्या है? अब सुनो, देखो इस परमें में क्या है, इस परमें में आपको भी दिया गया कि त्रिभुज ए बी सी है हमारे पास। क्या है? त्रिभुज ए बी सी है, जिसकी जो है ना भुजाएं, जिसकी जो भुजाएं हैं ए बी और ए सी बराबर अनुपात में विभाजित है। किसमें है? बराबर अनुपात में है। कैसे? कि ए डी बटे में बी बराबर है ए ई बटे में ई सी के, ये हमें दिया गया। देखो पहले पिछले वाले पे जाओ आप, पिछले वाले में हमें क्या दिया गया था कि त्रिभुज ए बी सी में यदि किसी एक भुजा के समांतर कोई दूसरी भुजा खींची जाए, एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए जो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ये बात सिद्ध करनी थी वहां पे। तो यहाँ पे ये है कि यदि त्रिभुज की दो भुजाएं, त्रिभुज की दो भुजाएं समान अनुपात में हो, इसमें हो समान अनुपात में हो, तो इन्हें जो है ना समान अनुपात में विभाजित करने वाली भुजा, जो समान अनुपात में विभाजित कर रही है वाली भुजा, ये तीसरी भुजा के समांतर होती है। यानी कि उल्टा पूछा है आपकी बार। कल तो हमें दिया क्या गया था कि जो है ना एक भुजा के समांतर एक जो है ना रेखा खींची गई तो वह अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, ये बात हमने सिद्ध करी। आज ये है कि यदि कोई रेखा दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती हो तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। बात आ रही कुछ समझ में? कल तो समांतर से अनुपात पर गए थे हम, कल तो समांतर से अनुपात पर थे, आज अनुपात से समांतर पे आना है। यानी कि यदि अनुपात बराबर है इन दोनों भुजाओं का तो ये भुजा इसके हमें समांतर सिद्ध करनी है। समझे आप? समझे भी कुछ बात? अब सुनो, देखो हिंदी में लिख कैसे रही है। ये कह रहा कि एक रेखा, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं की, यदि एक रेखा, देखो यहाँ पे देखेंगे, बार बोर्ड की तरफ देखेंगे सभी, यदि एक रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को, यदि एक रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। बात समझ में आई? ये वाली बात हमें सिद्ध करनी है, ठीक है। चलिए देखिए भाई, तो हमें क्या दिया गया आप देखेंगे। सबसे पहले जो हमें इस पर में दिया गया है वो देखेंगे पहले क्या है। दिया है 5 बज गए ना, दिया है भाई, दिया क्या है? हमें दिया गया कि एडी, देखो यहाँ पे हमें दिया गया है कि एडी बटे में डी डी बराबर है ए ई बटे में ई सी के, ए ई बटे में, ये बात तो हमें दी गई थी यहाँ पे, ठीक है। अब की बार हमें ये दिया गया, पिछली बार तो हमने, कल तो हमने इसको सिद्ध किया था इस चीज को, अब की बार ये चीज हमें दी गई है और सिद्ध क्या करना है वो लिखेंगे। सिद्ध करना है कि डी ई समांतर है बीसी के। कल हमें दिया गया था कि डी ई समांतर है बीसी के, तो यह अनुपात सिद्ध करो में। आज हमें दिया गया कि यह अनुपात यदि बराबर है तो यह भुजा इसके समांतर है, ये बात सिद्ध करनी है। तो आप लिखेंगे डीई समांतर सिद्ध करनी है हमें किसके भाई? बीसी। क्लियर हुई बात सभी को? भाई यहाँ तो बात समझ में आ रही है। अब इसके बाद अब हम इसमें कुछ जैसे हमने रचना की थी ऐसे ही कुछ रचना करेंगे भाई इसमें भी। इसमें भी क्या करेंगे? रचना करेंगे। आप देखो रचना में हम क्या करेंगे, ई डैश, ठीक है भाई, सीधी सी खींच रही है लाइन।
देखो भाई हमने रचना की, आप एक बात समझो, सबसे पहले चैप्टर हमने किया उसमें वो आपको देखा कि सिद्ध कीजिए कि रूट दो एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए रूट दो एक अपरिमेय संख्या है। तो हम उसमें क्या कर रहे थे, हम लिख रहे थे वहां पे कि माना रूट दो एक परिमेय संख्या है, मान रहे थे नहीं मान रहे थे, अपोजिट मान रहे थे ना, हम निकालना था, हमें सिद्ध करना था कि अपरिमेय संख्या है, और हम क्या मान रहे थे कि एक परिमेय संख्या है, हम अपने आप से मान रहे थे, एक कल्पना कर रहे थे। ऐसे ही फिर बाद में क्या था, बाद में हमारी अवधारणा गलत आ रही थी वहां पे, और हम कह रहे थे कि हमारी अवधारणा गलत है, तो ये क्या है, क्या है, क्या है, अपरिमेय संख्या, ये बात हम निकाल रहे थे बात। ऐसे ही यहाँ पे करना है, हमें सिद्ध तो करना है ये, देखो भाई यहाँ पे हमें सिद्ध तो करना है ये कि डी समांतर है किसके, बीसी के, ठीक है। और हम क्या मान लेंगे, हम ये मान लेंगे कि डीई, जो डीई डैश है, डीई डैश ये समांतर है बीसी के, हम ये मान लेंगे अपने से, ठीक है। सिद्ध करना हमें डीई समांतर है बीसी के, हमने एक रचना कर ली कि डीई समांतर है किसके, बीसी के, ये हमने मान लिया अपने से। क्लियर है बात यहाँ से, अभी इससे देखेंगे करके, हम लिखेंगे कि हमने क्या खींचा भाई, हमने खींचा डीई डी डैश समांतर है किसके, बीसी के, ये हमने क्या किया है भाई, खींचा है हमने, डीई समांतर खींची इसके बीसी के, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब उत्पत्ति करेंगे इसकी, बहुत ध्यान से देखेंगे। देखो एक बात देखें, हमें दिया गया क्या है वो देखेंगे, सबसे पहले दिया गया हमें एडी बटे में डीबी बराबर है किसके, एई बटे में ईसी, ये हमें दिया है या नहीं भाई, बताओ आप, दिया है, समीकरण नंबर, ये तो दी है हमें चीजें। दूसरे हमने माना है रचना से, देखो रचना से ई डैश समांतर है बीसी के, रचना से, कहीं से भाई, रचना से। इसलिए आप एक बात बताओगे मुझे, जब कोई जो है ना, कोई एक रेखा इस एक रेखा के त्रिभुज की एक रेखा के समांतर हो, तो वह अन्य दो भुजाओं क्या करती है, समान दो अनुपात में विभाजित करती है। अभी हमने पिछली थेल्स पर में पढ़ी है, नहीं पढ़ी, थेल्स पर में एक है कि यदि त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई एक अन्य समांतर रेखा खींची जाए, तो वह अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ये तो बात पढ़ी हमने थेल्स प्रमेय में। तो थेल्स प्रमेय के अनुसार, थेल्स प्रमेय के अनुसार जब यह वाली, देखो यह वाली रेखा इसके समांतर है, तो यह रेखा इन दो भुजाओं को समान अनुपात में बंटेगी या नहीं बंटेगी भाई, बंटेगी। तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे एडी बटे में डीबी बराबर होगी ए ई डैश बटे ई डैश सी के, क्योंकि रेखा तो ये खींच रही है ना। अभी से बोलो आप फिलहाल लिए भाई, यदि आपकी समांतर रेखा डीई और बीसी होती, समझो यदि डीई समांतर बीसी के है, एक बात सुनो, यदि डीई समांतर बीसी के है तो आप क्या लिखते, आप लिखते एडी बटे में डीबी बराबर होगी एई बटे में ईसी, यही तो लिखते आप। अब हम क्या कह रहे हैं, हमने मान रखा कि डीई समांतर है कि डीई डैश समांतर है बीसी के। जब यह रेखा और यह रेखा आपस में समांतर है, तो यू बटे यू और ये बटे ये होगी या नहीं होगी, आई बात समझ में। भैया हमने ये वाली समांतर मान रखी है, तो इसको ना देखो अभी आप, जहां पे हमारी यह काट रही है इसको इस रेखा को, वहीं तक तो बिंदु होंगे। तो आप लिखेंगे, देखो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, जब ये समांतर है इससे रचना से, तो आप लिखेंगे इसलिए एडी बटे में क्या डीबी और बराबर होगा ए ई डैश ए डैश बटे में ई डैश सी। क्लियर होगी ना, यहां से लेके यहां तक वही अनुपात होगा। तो आप लिखेंगे ई डैश सी के, कहां से भाई, आप लिखेंगे थेल्स प्रमेय से, क्या लिखेंगे, थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय ये कहती है कि यदि कोई रेखा त्रिभुज की एक रेखा के समांतर है, तो वह अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ये बात लिख दी हमने यहां से थेल्स प्रमेय से। ये समीकरण नंबर एक की, तो कौन सी होगी, समीकरण नंबर दो। समझ में आ रही बात यहाँ से देख दीजिए, देखो देखते रहे बस बोर्ड पे भाई, उतारने के बाद में, ठीक है। अब आप देखो समीकरण एक से और दो से, समीकरण एक व दो से आपको भाग बराबर दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, एडी और एडी बटे डीबी, समीकरण एक का और दो का। तो इसलिए क्या भाग होगा नहीं होगा, तो आप लिखेंगे समीकरण एक व दो से, सॉरी बता दिया करो भाई, मैं
ठीक है, ठीक है एक बार। हाँ, समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से आप कहेंगे ये भाग बराबर होगा इस भाग के, यानी कि ए ई बटे में ई सी, और बराबर होगा ए ई डैश बटे में ई डैश सी के। होगा या नहीं होगा भी बराबर, क्योंकि इधर वाला भाग बराबर था तो इधर वाला भी आपस में बराबर होगा। तो यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, ठीक है। अब यहां तक जो है ना हमारी समीकरण 1 और 2 होगी। अब एक बार करो यहाँ तक नोट कर लो आगे से यहाँ तक, फिर उसके बाद ऊपर ऊपर से करेंगे। यहाँ देखेंगे बराबर में एक बार, जब इसके बटे में एक मान सकते हैं आप, भाई इसके बटे में एक मानना आपने, इसके बटे में एक मानना, तो एलसीएम लेंगे। एक तरफ एलसीएम लिया, कितना आया ई सी, और जब ई सी एलसीएम आया तो इधर तो इधर तो ए आएगा, नुक्का नहीं, ए ई ऐसे के ऐसे ही आगे प्लस एक का ई सी गुणा है तो ऊपर ई सी आएगा या नहीं आएगा, ई सी एकम ई सी, इधर बराबर करेंगे, एलसीएम लेंगे, इधर भी ई डैश सी, ऊपर एसी कैसी संख्या ए ई डैश प्लस यहाँ पे क्या होगा ई डैश सी। ठीक हो गया यहाँ तक। अब देखो भाई, आप यहाँ देखो एक बार, ए ई प्लस ई सी, यहाँ देखो भाई ए ई प्लस ई सी, यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक, क्या हम उसे ए सी लिख सकते हैं? यहां से लेके यहां तक, यहां से यहां तक पूरी ए सी बनेगी या नहीं बनेगी? तो आप इसके स्थान पर लिख सकते हैं ए सी और बटे में ई सी। ऐसे यहां देखो एक बार, ए ई डैश यहां तक है और ई डैश सी यहां से यहां तक है, तो क्या पूरी बनी ए सी? इसको भी आप ए सी लिख सकते हैं, और बटे में क्या ई डैश सी। यहां तक आई बात समझ में सभी के? अब आप एक बार बताओ, देखो दोनों तरफ ए सी है या नहीं है? दोनों तरफ ए सी है या नहीं है? तो ए सी एकम चलेगी दोनों तरफ। क्या बचा इधर? 1 बटा ई सी बराबर 1 बटा ई डैश सी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? ई डैश सी बराबर होगा ई सी के। अब एक बार बताओ, जब यहाँ देखो एक बार, जो ई डैश सी है, ई डैश सी यहां से लेके यहां तक और ई सी यहां से लेके यहां तक दोनों बराबर आई, दोनों क्या आई? जबकि यहाँ तो बिंदु हमारे ऐसा संभव है, ऐसा जब संभव है जब ये पॉइंट एक ही हो, दोनों पॉइंट क्या हो? दोनों बिंदु एक ही हो। ई डैश और ई दोनों बिंदु क्या है? एक ही बिंदु है। दोनों बिंदु क्या है भाई? एक ही बिंदु है, जब ही आपस में दोनों क्या आ सकती हैं? बराबर आ सकती है। यहां से जब हमने दिखाया कि ई डैश सी बराबर है ई सी के, ई डैश सी बराबर है ई सी के, तो ये तभी संभव है जब ये दोनों बिंदु क्या हो? एक ही बिंदु हो। तो हम लिख सकते हैं और ये है, और ये है तभी संभव है, तभी संभव है जब बिंदु ए डैश व ई एक ही बिंदु हो, एक ही बिंदु हो। ठीक है, तो हम कहेंगे आते हैं हमारी अवधारणा क्या है? आते हमारी अवधारणा गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि हमने ये मानना था कि डी डैश समांतर है बीसी के, हमने ये मानना था ना, रचना लिखा है हमारी अवधारणा। ठीक है, ठीक है भाई, हमारी अवधारणा गलत है। तो ये तभी संभव है जब ये दोनों क्या हो? ये दोनों बिंदु एक ही बिंदु हो। तो हमने क्या लिखा है? हमारी अवधारणा गलत है कि हमने क्या मानना था कि डी डैश समांतर किसके? बीसी के। ये बात हमने माननी थी, ये नहीं माननी थी। तो ये बात क्या है? हमारी गलत है। तो हम कह सकते हैं अतः आपको लिखना है कि डी ई समांतर है किसके? बीसी के।
अगर कहीं पे भाई दिक्कत हो आप पूछ सकते हैं, मुझे बताओ कोई दिक्कत है इसमें, कहीं पे परेशानी आए तुम्हें लग रही होगी भी यहाँ समझ में नहीं आया कि करना है ऐसे ही, आप नोट कर सकते हैं, ठीक है, करिए नोट। मुझे कहीं पूछो, बताओ कोई दिक्कत आ रही कुछ। लेकिन जैसे मान लीजिए मैंने आपको बहुत सबसे पहले चैप्टर में बताया था कि भाई कुछ सवाल जो सिद्ध करने की है उनमें कुछ भाषा हो, लैंग्वेज हो, उनका तरीका हो करने का, तो ये तरीका है इनका करने का। अब ये नहीं कह सकते हम कभी ये क्यों किया, तो करना पड़ेगा भाई, अगर ये नहीं करेंगे तो फिर आने का नहीं बराबर, ठीक है, इनके तरीके है करने के ये।